गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? देखिए, कल से एक्टिव पैसिव चलेगा, उससे पहले आप आज क्लियर कर लीजिए कि सभी टेंस में आप बना पाते हैं नहीं बना पाते हैं। ठीक है, लास्ट एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं। ठीक है, 12 टेंस में ले जाना, फिर आप देखिएगा, फिर उसको आप करिएगा। ठीक है, सबसे पहले आ जाए आपके पास रमेश घर जाता है। कौन सा टेंस है? तो इसका बनाएंगे हम रमेश गो, बोलिएगा नहीं, गो टू स्कूल। क्या सही है ये? अच्छा, घर है, होम। होम, क्या बताइए, ये सही है? आ क्यों? गुड, यहाँ क्या लगेगा? ईएस लगेगा। समझ में आया? ये हो गया इंडिफिनिट। क्या हो गया? इसको आप कंटिन्यूअस में ले जाएंगे। समीन, जब इसको आप कंटिन्यूअस में ले जाएंगे, ध्यान से देखिए, तब ये क्या बनेगा? रमेश घर जा रहा है। क्या बन जाएगा? ये रहा से हमें क्या पता चला? क्या पता चला? वेरी गुड। तो अब हम बनाएंगे इसको रमेश इज गोइंग टू होम। आई एम राइट? समझ में आया? अगर रमेश न करके अगर यहां बाय द वे वह घर जा रहे हैं, वह घर जा रहे हैं, तब क्या बनता? यहां दे हो जाता। क्या हो जाता? दे हो जाता, और यहां आर हो जाता। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल नंबर में आ जाता। ठीक है, अंडरस्टैंड? इज एम आर इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। इज लगता है एक वचन के साथ, और आर लगता है बहुवचन सब्जेक्ट के साथ, और जो एम होता है किसके साथ होता है? किसके साथ होता है? वेरी गुड। समझ रहे हैं आप लोग? फिर देखिए, अब इसको हम परफेक्ट में ले जाएंगे। किस में ले जाएंगे? परफेक्ट में जब ले जाएंगे तो बनेगा रमेश, क्या बनेगा? घर जा चुका है। अंडरस्टैंड? इसका क्या बनाएंगे हम? रमेश हैज। अच्छा, अगर हम हैव लिखते हैं तो क्या गलत हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्यों? वेरी गुड। रमेश क्या किसी का नाम है? उसको किसी का भी नाम हो, एक्सवाइजेड कि चाहे जिसका नाम हो, तो हम लोग उसको एक वचन सिंगल नंबर मानते हैं। अंडरस्टैंड? तो रमेश हैज गॉन टू होम। अब भाई गान क्यों हो गया? थर्ड फॉर्म। जो ये परफेक्ट का रूल्स है कि एक वचनकर्ता के साथ क्या लिखते हैं? हैज लिखते हैं। प्लूरल नंबर कर्ता के साथ हैव लिखते हैं, और मुख्य क्रिया मेन वर्ब जो होती है उसका हम क्या लिखते हैं? थर्ड फॉर्म। अच्छा, ये याद रखिएगा, चुका चुकी कहीं भी हो तो आप उसको थर्ड फॉर्म में ही लिखेंगे। अंडरस्टैंड? फिर देखिए, अब जो फोर्थ टेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये क्या होता है? इसकी पहचान क्या होती है? आइडेंटिटी हम कैसे करेंगे हिंदी में? हिंदी में आइडेंटिटी हम ऐसे करेंगे कि यद पहचान जिस हिंदी वाक्य के अंत में समय के साथ रहा है, रही है। भाई अगर रहा रही सिंपल आ गया तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। क्या हो गया? लेकिन अगर समय के साथ आ गया तब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो रमेश 2 घंटे लगा दीजिए, 2 घंटे से घर जा रहा है। समझ रहे हैं? क्या बनेगा? रमेश रमेश हैज बीन। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है क्या है? हैज बीन है। क्या है? हैज बीन है। रमेश हैज बीन गोइंग। गो में एक जहां रहा आप देखिए वहां आईएनजी जुड़ेगा। अंडरस्टैंड? गोइंग टू होम, गोइंग टू होम। अब ये आ गया होम, लेकिन अभी 2 घंटे लिखा हुआ।
तो यहां भी हमने आपको बताया है, क्या बताया है, ये तो परफेक्ट टाइम दे दिया जाए, कौन सा टाइम, परफेक्ट टाइम दे दे, निश्चित समय दे दे, तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे। और अनिश्चित समय अगर देता है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, फार का प्रयोग करेंगे। किसका यूज करेंगे, फार का, FOR, अंडरस्टैंड। तो ये हो जाएगा होम फार 2 आवर्स, HOUR। अब देखिए यहां ये से जुड़ जाएगा क्योंकि 2 घंटा है। जब 1 घंटा होता तब लिखा जाता, क्या लिखते, 1 नहीं लिखते, एन लिखते, ठीक है। आवर, आवर होता है, आवर जो स्वर इसका निकलता है वो आ से निकलता है, तो ये वाइवल में इसकी गिनती होती है, अंडरस्टैंड भाई। AEIOU क्या है, वाइवल है ना, बाकी सब कॉन्सोनेंट हो गए। तो जब आप उसमें आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो बताया जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये आपके प्रेजेंट के चारों पार्ट खत्म हुए, प्रेजेंट के चारों पार्ट खत्म हुए। अब देखिए अब किसका नंबर आता है भैया, बताइए, पास्ट। तो पास्ट के 4 पार्ट होते हैं ना, इसके भी 4 पार्ट होते हैं, पढ़ा चुके हैं, 9th हाई स्कूल पढ़ा चुके हैं ना। तो इसमें सबसे पहले कैसे क्या बनेगा बताइए, रमेश का ही मान लीजिए, तो क्या बनेगा, रमेश घर जाता था, रमेश घर जाता था, अंडरस्टैंड। केवल था है ता के साथ, और अगर था हटा दिया जाता, अगर है हो जाता, तब ये क्या होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता। तो ता से हमें ये पता चलता है कि इंडेफिनिट है, क्या है, इंडेफिनिट है, क्या है। और था से पता चल रहा है कि ये पास्ट है, तो पास्ट इंडेफिनिट। तो रमेश, इसका रूल्स भी वही लगभग है, रमेश, इसमें भी वर्ब नहीं लगाते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम नहीं लगाते हैं, इसका है क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं मेन वर्ब का, ठीक है। तो रमेश वेन, रमेश वेन टू, वेन टू होम, आई एम राइट, सही है ना। नेक्स्ट क्या बनेगा, रमेश, रमेश घर जा रहा था, कौन सा टेंस हो गया, गुड, वेरी गुड, पास्ट कंटिन्यूस। इसका रूल्स क्या है, देखिए इस टेंस में आई को एक वचन माना गया है, हमने लिखाया है ना, जो आई है उसको सिंगल नंबर माना गया है, बाकी सब में प्लूरल नंबर में गिना जाता है, पर इसमें आई, क्योंकि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वाज एंड वियर, वाज एंड वियर। तो वाज का प्रयोग एक वचन करता सिंगल नंबर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, और जो बियर का प्रयोग है वो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। लेकिन यहां आई के साथ भी हम वाज का प्रयोग करेंगे, हम आई के साथ भी, आई के साथ वाज का यूज करेंगे, अंडरस्टैंड। लेकिन यहां रमेश है तो रमेश किसी का नाम है, रमेश किसी का नाम है तो उसको हम एक वचन सिंगल सब्जेक्ट ही मानेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, रमेश वाज गोइंग, आईएनजी जुड़ी हुई है, जहां जा रहा रही रहेगा, रहा और रही किसी भी टेंस में आपको मिलता है, आप आईएनजी जोड़िए, अंडरस्टैंड। तो रमेश वाज गोइंग टू होम। कल एक्टिव पैसिव पढ़ने के तैयार है ना आप लोग, मैंने भी आपको बता ही दिया, लगभग ये तैयार हो गया आपका, ये पोर्शन तैयार, ये कॉन्सेप्ट आपका तैयार रहेगा तभी आप एक्टिव पैसिव जान पाएंगे, एक्टिव पैसिव आपका तैयार रहेगा तभी आप डायरेक्ट जान पाएंगे, अंडरस्टैंड। तो रमेश वाज गोइंग टू होम। अब तीसरा क्या होगा बताइए, रमेश घर जा, श्रीगाय जा रहा था, रमेश घर जा चुका था, वेरी गुड भाई, कंफ्यूज मत होइए। अब ये परफेक्ट हो गया, क्या हो गया, परफेक्ट में आ गया, अंडरस्टैंड। फिर देखिए रमेश, रमेश और चुका था, ये किसकी सहायक क्रिया क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, ओनली हैड, ओनली हैड होती है।
सिंगल नंबर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट दोनों के साथ क्या होती है, हैड होती है। तो हम क्या लिखेंगे, हैड, रमेश हैड, और फिर गॉन। मैंने कहा जहां चुका चुकी रहेगा वहां थर्ड फॉर्म होगा, जहां रहा रही होगा वहां क्या होगा, आईएनजी जोड़ेंगे। अंडरस्टैंड। फिर देखिए, रमेश हैज गॉन टू होम, हाउस नहीं होम होगा, होम और हाउस में भी डिफरेंट है, ठीक है। क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है, हाउस मकान होता है, वो अपना नहीं होता है, किसी का हो सकता है, और होम जो होता है, होम अपना घर होता है। अंडरस्टैंड। रमेश हैड गॉन टू होम। अब बताइए जो फिर चौथा बनेगा वो क्या बनेगा, टेंस का पहले नाम बताइए, टेंस का नाम बताइए, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या बनेगा, समय के साथ ना, रमेश 2 घंटे से घर जा रहा था। गुड, वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे, रमेश हैज, रमेश हैड बीन। ठीक है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है, इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है क्या है, क्या है, गुड। तो रमेश हैड बीन गोइंग, क्योंकि यहां भी रहा रही है, होम, गोइंग टू होम, फॉर टू HOURS। अंडरस्टैंड। यस क्यों लगाया गया, वेरी गुड, दो है। अंडरस्टैंड। आपका ये पास्ट भी कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद फ्यूचर, लास्ट, फ्यूचर के भी 4 पार्ट, ठीक है। फ्यूचर क्या बनेगा भाई, बताइए, कोमल बताइए, रमेश वाला क्या बनेगा, हाँ रमेश, रमेश घर जाएगा। गुड, रमेश घर जाए। जब हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे आते हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, और इंग्लिश में अगर विल और शैल हेल्पिंग वर्ब हो तो हम उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बताएंगे। अंडरस्टैंड, ठीक है। तो रमेश, अच्छा यहाँ एक वचन और बहुवचन वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ सिंगल नंबर और प्लूरल नंबर वाला सिस्टम नहीं है, हमने बताया है ना, केवल आई और बी, आई और बी के साथ सेल, आई सब्जेक्ट हो या बी सब्जेक्ट हो तो हम सेल का यूज करेंगे, अन्यथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। अंडरस्टैंड। रमेश विल गो टू होम, सही है, आई एम राइट, ठीक है। फिर ये क्या बनेगा, कंटिन्यूअस जाएगा तो रमेश घर जा रहा होगा, रमेश, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल बी हो जाएगा, रमेश विल बी, यही बी केवल बढ़ गया है, ये बी केवल बढ़ गया है, समझ में आया। रमेश विल बी और रहा शब्द आ गया तब क्या होगा, गोइंग आईएनजी बढ़ जाएगा, ये आईएनजी हम लगा देंगे, रहा देखेंगे जैसे हर कंटीन्यूअस में आईएनजी जोड़ते हैं। रमेश विल बी गोइंग टू होम, गोइंग टू होम। अंडरस्टैंड, एनी डाउट, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, कोई डाउट हो तो बताएं। चलिए लास्ट बने, लास्ट नहीं बनेगा, बनेगा ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर क्या बनेगा अमित बताइए, हिंदी, रमेश, हाँ खड़े हो जाइए, रमेश घर जा चुका होगा। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, रमेश घर जा चुका, राइट।
सिट डाउन। तो बनेगा रमेश, रमेश, इसकी जो हेल्पिंग होती है विल हैव और शैल हैव, तो ये विल हैव गान, क्योंकि ये देख लीजिए चुका चुकी हो गया, तो गो वेंट गान, गो वेंट गान, वेरी गुड। रमेश विल हैव गान टू होम, समझ में आया? वेरी गुड भाई, वेरी गुड। और लास्ट बनेगा कौन सा टेंस होगा? लास्ट फ्यूचर का कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या बनेगा हिंदी बताइए सौरभ जी? रमेश 2 घंटे से घर जा रहा होगा। क्या ये सही है? बताएं सब लोग, क्या ये सही बताए हैं? बोलिए। वेरी गुड, सिट डाउन। ये बनेगा, मतलब जो टेंथ लगभग 9th 10th 8th 7th सबको क्लियर है ना? अब देखिए रमेश की कोई दिक्कत है? फर्स्ट ईयर आप भी क्लियर है ना? फर्स्ट ईयर। रमेश विल हैव, ये और बीन, इतना इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। विल हैव बीन, ये है इसकी हेल्पिंग वर्ब। रमेश विल हैव बीन गोइंग, आईएनजी है क्योंकि यहाँ रहा रही है, देख रहे हैं ना? तो गोइंग, गोइंग टू होम, गोइंग टू होम, फार टू आवर्स। अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम? सबको समझ में आ गया? अगर टेस्ट समझ में आ गया है तो कल टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद फिर एक्टिव पैसिव पढ़ाया जाएगा, छोटे बच्चों को अलग पढ़ाया जाएगा, ही नहीं, लेकिन जो आप लोग का सिलेबस है 9th 10th का वो एक्टिव पैसिव है। अंडरस्टैंड? एनी डाउट? कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत? थैंक यू।